Hello बच्चों, let us read this question. This question says, which one of the compound does not decolorize an acidified solution of KMnO4? और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी H2O2, ऑप्शन सी FeCl3, ऑप्शन डी FeSO4. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो कंपाउंड्स गिवन है उसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि डीकलराइज नहीं करता है एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 को. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिडिफाइड KMnO4. यानी कि बेसिकली जो हमारे पास KMnO4 का एसिडिफाइड सॉल्यूशन होता है जिसे हम पोटेशियम परमैंगनेट भी बोलते हैं, उसका हमारे पास जो नॉर्मल कलर होता है वो पर्पल कलर होता है. और यहाँ पे अगर हम देखें तो KMnO4 के केस में अगर हम मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें सो उसे हम X अज्यूम कर लेते हैं. सो हम लिख सकते हैं कि +1 जो कि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +X -2 × 4 = 0 हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, यानी कि X की वैल्यू आ जाएगी +7. अब इस केस में जो मैंगनीज है उसका यहाँ पे हमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है जो कि उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि इससे ज़्यादा हमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके कंपाउंड में देखने को नहीं मिलता है. यानी कि इसके बाद यहाँ से मैंगनीज केवल रिड्यूस ही होगा अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में. इसी कारण से हम जानते हैं कि हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे मैंगनीज रिड्यूस होगा अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, सो जो कंपाउंड रिड्यूस होता है हम जानते हैं कि वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट करता है. सो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि KMnO4 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है. अब यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद रिड्यूस होता है और सामने वाले कंपाउंड्स को वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज करता है, तभी हम उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं. अब सामने वाला कंपाउंड तभी ऑक्सीडाइज होगा जब उसके पास कोई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अवेलेबल होगी. जैसे कि अब हम हमारे ऑप्शंस चेक करते हैं. ऑप्शन ए में SO2 गिवन है. अगर यहाँ पे हम सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो उसे हम X अज्यूम करेंगे. सो X -2 × 2 = 0 हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है. सो X की वैल्यू आ गई +4. अब यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 और हम जानते हैं सल्फर का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +6, यानी कि अभी सल्फर और ऑक्सीडाइज हो सकता है. यानी कि अगर हम इसे KMnO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो डीकलराइज कर देगा इसके एसिडिक सॉल्यूशन को, क्योंकि होगा क्या, KMnO4 खुद रिड्यूस होगा और वो सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देगा. यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमसे कहा गया है कौन सा कंपाउंड डीकलराइज नहीं करेगा. अब हम बात करते हैं ऑप्शन बी की. ऑप्शन बी में हमारे पास गिवन है H2O2. इस केस में हमारे पास हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और ऑक्सीजन का यहाँ पे -1, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होता है. अब हम जानते हैं कि हाइड्रोजन तो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज नहीं होगा, लेकिन ऑक्सीजन अभी ऑक्सीडाइज हो सकता है. किसमें? O2 के फॉर्मेट में, क्योंकि O2 के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यानी कि वो -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज हो सकता है. सो ये भी यहाँ पे KMnO4 के एसिडिक सॉल्यूशन को डीकलराइज कर देगा, जहाँ पे KMnO4 खुद रिड्यूस होगा और वो ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर देगा. सो जो हमारा ऑप्शन बी है वो भी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा. अब हम बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन सी की. ऑप्शन सी में हमारे पास गिवन है FeCl3. सो हम देख सकते हैं FeCl3 के केस में आयरन का हमारे पास यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है. अब हम जानते हैं ये आयरन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है. इससे ज़्यादा आयरन कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट अपने कंपाउंड्स में शो नहीं करता है. इसलिए अब जब हम KMnO4 के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे सो ये हमारे पास उसके एसिडिक सॉल्यूशन को डीकलराइज नहीं करेगा, क्योंकि KMnO4
रिड्यूस होगा, पर रिड्यूस तभी होगा जब वो सामने वाले किसी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर पाए, लेकिन यहाँ पे आयरन ऑलरेडी अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं। सो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी में FeSO4 गिवन है। सो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, क्योंकि हम जानते हैं FeSO4 को हम लिख सकते हैं Fe+2 और SO4 2-। सो यहाँ पे आयरन अभी भी अपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है। सो इस तरीके से ये भी KMnO4 को डीकलराइज कर देगा, जिसमें KMnO4 खुद रिड्यूस होगा और वो आयरन को ऑक्सीडाइज करेगा। सो ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। यानी कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा कंपाउंड एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 को डीकलराइज नहीं करेगा। सो इसके लिए हमारे पास करेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।